हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिशन इम्पॉसिबल 3 मूवी की स्टोरी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है जे अब्राम्स ने और इसमें लीड में है टॉम क्रूज, विंग रेमेज, मिशेल मोनेगन, फिलिप हॉफमन, सिमोन पेज, मैगी क्विक जैसे स्टार्स। इसके पहले पार्ट्स की वीडियोस हमने बना रखी है। अगर आपने उन्हें अभी तक देखा नहीं है तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उन्हें देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी को। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है इथन हंट से, जहां उसके सामने उसकी वाइफ जूलिया को एक इटालियन माफिया ओवेन डेविन ने कैद कर रखा था और वो उसे रेबिट फूड के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा था। इस पर इथन कहता है कि वो मेरे पास नहीं है। इसीलिए ओवेन गुस्सा हो जाता है और इथन की आंखों के सामने उसकी वाइफ जूलिया को गोली मार देता है। इसके बाद हमें एक महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दोस्तों, जूलिया पेशी से एक सर्जन है और आज इथन और जूलिया की एंगेजमेंट है। दोस्तों, इथन ने अपने आईएमएफ यानी कि इम्पॉसिबल मिशन फोर्स से रिटायरमेंट ले ली थी। वो आईएमएफ के लिए नए रिक्रूट्स ढूंढ रहा है। इसी दौरान उसके पास आईएमएफ के असिस्टेंट डायरेक्टर जॉन मस्ग्रेव का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक मिशन है। और जब इथन उससे मिलने के लिए पहुंचता है तो मस्ग्रेव उसे बताता है कि हमारे एक आईएमएफ एजेंट, जिसे डायरेक्टर थियोडर ने एक इटालियन माफिया ओवेन डेवियन के सीक्रेट अड्डे पर पहुंचकर उसके आर्म्स डीलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, लेकिन डेविन इतना चालाक था कि उसने हमारी एजेंट लिंसली को ही कैद कर लिया और अब लिंसली को तुम्हें वापस लेके आना है और अब इस मिशन के लिए तुम अपनी टीम को चुन सकते हो। अब जैसा कि हमने इसके पहले पार्ट में देखा था, एक डिस्क जो 5 सेकंड के बाद में नष्ट हो जाती है, और सेकंड पार्ट में था एक चश्मा, और थर्ड पार्ट में हमें एक कैमरा दिखाया जाता है जो इथन को इस मिशन की सारी इंफॉर्मेशन दे के 5 सेकंड में नष्ट हो जाता है। इस मिशन पर जाने से पहले इथन काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि वो अपनी वाइफ जूलिया को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। फिर भी इथन निकल पड़ता है लिंसली को बचाने के लिए और अपनी नई टीम बनाने के लिए। इस बार इस स्टोरी में दो नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, जिनका नाम है डेक्लन और जेन, जो कि साइड बाय साइड इथन को उसके मिशन में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले थे। अब ये लोग बर्लिन शहर में चले जाते हैं। यहाँ एक लावारिस बिल्डिंग में लिंसली को कैद करके रखा था और उस बिल्डिंग में करीब 14 लोग थे। इन सभी को मारने के लिए ल्यूथर इस बार काफी सारी मशीन गन लेके आता है। उसके पास एक थर्मल इमेजिंग मशीन भी थी, यानी कि लोगों के अंदर की गर्मी को भाप कर उनके लोकेशन का पता लगा लेना। और इस डिवाइस की मदद से जेन और इथन उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और फिर चालू होता है इस मूवी का सबसे बेस्ट एक्शन सीन, जहाँ काफी ज्यादा गोलीबारी होती है। इसके बाद इथन यहाँ पर लाशों का ढेर कर देता है और सीधा पहुंच जाता है लिंसली के पास, जो कि इस वक्त बेहोशी की हालत में थी। यहाँ इथन उसे एक पावर का इंजेक्शन लगाता है और उसे होश आ जाता है। इसके बाद वो भी उन सभी पर टूट पड़ती है। इस दौरान लिंसली इथन को कहती है कि अपने माइक्रोफोन को थोड़ी देर के लिए बंद करो, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब इस फाइट के बीच जेन और डेक्लन इथन और लिंसली को एक हेलीकॉप्टर में बैठा देते हैं, मगर इनके पीछे एक दुश्मन का हेलीकॉप्टर भी था। ये लोग जब इस हेलीकॉप्टर से भाग रहे थे तभी लिंसली के सर में एक जोरदार दर्द होने लगता है। अब इथन जब उसके सर को स्कैन करता है तभी उसे पता चलता है कि लिंसली के नाक के जरिए किसी ने एक छोटा सा बम उसके सर में प्लांट कर दिया था और सिर्फ 40 सेकंड के अंदर यह बम फटने वाला था। यहाँ ये लोग लिंसली को शॉट देकर उस बम को डिफ्यूज करना चाहते थे, लेकिन शॉक मशीन को चार्ज होने के लिए तकरीबन 50 सेकंड लगने वाले थे। जब तक ये मशीन चार्ज होती लिंसली मर गई थी। यहाँ पर इथन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन इथन यहाँ पर एक बात ठान लेता है और वो डेविन को किसी भी हालत में खत्म करने वाला था। इसके बाद हमें आईएमएफ का ऑफिस दिखाया जाता है। यहाँ पर डायरेक्टर थियोदर और असिस्टेंट डायरेक्टर मस्ग्रेव भी मौजूद थे। यहाँ थियोदर कहता है कि तुमने इतने बड़े मिशन को अंजाम देने से पहले मेरी परमिशन क्यों नहीं ली। इस पर मस्ग्रेव कहता है कि अगर हम लिंसली को नहीं बचाते तो हम एक काबिल ऑफिसर को खो देते। यहाँ पर थियोदर मस्ग्रेव पर ही बरस पड़ता है और इथन को लिंसली की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। इसके बाद हमें लिंसली का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहाँ पर इथन को लिंसली की पुरानी बातें याद आती है। वो याद करता है कि कैसे उसने लिंसली को अच्छा ट्रेन किया। वो इथन की अब तक की सबसे बेस्ट स्टूडेंट थी। यहाँ इथन को एक कॉल आता है और जो कॉल करता है वो कहता है कि लिंसली ने बर्लिन जाने से पहले तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा था। इस मैसेज के अंदर एक मैग्नेटिक डॉट था। ये एक मेमोरी कार्ड की तरह था। इसमें काफी सारी वीडियोस और फोटोज को स्टोर करके रखा जा सकता है। इसके बाद हमें आईएमएफ का ऑफिस दिखाया जाता है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कंप्यूटर एक्सपर्ट बेंजी से। बेंजी इस मैसेज पर अपना काम करना चालू कर देता है। वो कहता है कि इसमें एक वीडियो है,
लेकिन उसके क्लस्टर्स को जोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद हम इथन को देखते हैं, जो जूलिया से हॉस्पिटल में शादी कर लेता है। यहाँ पर ल्यूथर को पता चलता है कि इस वक्त ओवेन डेविन इटली के रोम शहर में मौजूद है। वो सोचता है कि जो काम हमारे डिपार्टमेंट सालों से नहीं कर पाया, उसे हम आज अंजाम देंगे। इसके बाद ये लोग रोम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये लोग डिलीवरी बॉय बनकर एक रास्ते पर अपनी गाड़ी खराब होने का बहाना बनाते हैं और एक चर्च की टाइट सिक्योरिटी में जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इथन के पास एक डिवाइस था जिसके जरिए वो ऊपर रस्सी भी फेंक सकता था। यहाँ पर इथन एक जैमर लगा देता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी में बैठे लोग अपने कंप्यूटर्स को एक्सेस नहीं कर पाते। अब एक रस्सी के जरिए इथन एक दीवार के पीछे पहुंच जाता है और अपने आप को एक फादरी बनाकर चर्च के अंदर चला जाता है। दोस्तों, सभी ने इस मिशन में अपना एक सीक्रेट नाम रखा था, जहाँ पर जेन का नाम था अल्फा, इथन का नाम था ब्रावो, डेक्लन का नाम था चार्ली और ल्यूथर का नाम था डेल्टा। अब जेन एक लैम्बोर्गिनी के साथ उस चर्च में एंटर करती है, वहीं दूसरी तरफ ल्यूथर पानी के पाइप्स को काट कर उस चर्च में एंटर हो जाता है। जब जेन चर्च में पहुंचती है तो वो डेवियन की बहुत सारी तस्वीरें खींचकर इथन को भेज देती है और वहीं दूसरी तरफ ल्यूथन डेवियन का एक नकली फेस बनाने लगता है। हमने इसकी पहले पार्ट्स में भी देखा है कि इथन कैसे अपना फेस को बदलकर अपने मिशन को अंजाम देता है। सेम वैसा ही वो यहाँ पर भी करता है। अब पार्टी में जेन डेवियन के ऊपर वाइन गिरा देती है। जैसे ही डेवियन बाथरूम में जाके अपने शर्ट को साफ करता है, इथन पीछे से उसका रूप लेके उसे बेहोश कर देता है। अब डेक्लन का काम था बेहोश पड़े डेवियन को कैसे भी करके उसकी लैम्बोर्गिनी तक पहुंचाना। बट दोस्तों, बेहोश होने से पहले डेवियन के पास एक बैग था जिसमें रैबिट फुट नाम की इक्विपमेंट की सारी जानकारी थी। खैर, अब वो तो इथन के हाथ लग गया था। अब वो अपने यानी कि डेविन की सिक्योरिटी स्टाफ के सामने जेन से दोस्ती बढ़ाने की एक्टिंग करता है और उसके साथ जाके लॉन्ड्री में शर्ट ठीक करने की बातें करता है। अब जैसे ही जेन इथन को लेके अपने कार तक पहुंचती है और ल्यूथर ने जिस सीवर के अंदर अपना ट्रांसमीटर लगाया था, वहां से नीचे से निकलने का रास्ता था। अब ये सब लोग उस सीवर के जरिए आगे चले जाते हैं और उस लैम्बोर्गिनी को बम से उड़ा देते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि ओवेन डेविन अब मारा गया है। अब मस्करो थियोडोर को कहता है कि जिस काम को आप नामुमकिन कह रहे थे, इथन ने उस काम को पूरा कर दिया है। अब सीन शिफ्ट होता है एक एरोप्लेन में, जिससे इथन की टीम ओवेन डेविन को आईएमएफ के ऑफिस लेके आने वाली थी। यहाँ पर इथन डेवियन से रैबिट फुट के बारे में पूछता है, लेकिन डेविन उसे कुछ नहीं बताता। उल्टा उसे धमकी देता है और कहता है कि जो सब कुछ तुम मेरे साथ कर रहे हो, वो सब कुछ मैं तुम्हारी बीवी के साथ करूंगा। उसे इतना तड़पाऊंगा कि वो तुम्हारा नाम चिल्लाएगी और उसे तुम्हारे सामने ही मार दूंगा। ये सुन के इथन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो प्लेन के शाफ्ट्स खोल देता है और डेविन को लटका देता है। फिर भी डेविन उन्हें कुछ नहीं बताता। तभी ल्यूथर कहता है कि हम कैसे भी करके रैबिट फुट का पता लगा ही लेंगे, लेकिन इस वक्त हमें इसे सही सलामत आईएमएफ के ऑफिस लेके जाना है। इसके बाद ये नेक्स्ट डे कैलिफोर्निया में पहुंच जाते हैं। यहाँ आईएमएफ की गाड़ी आकर डेविन को बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ लेके चली जाती है। तभी इथन को लिंसली का मैसेज भी मिलता है, जिसमें लिंसली कहती है कि हो सकता है कि हमारे आईएमएफ की थियोडर डेविन से मिला हुआ है और वो जरूर उसे बचाने की कोशिश करेगा। तभी यहाँ पर एक ड्रोन के जरिए एक मिसाइल गिर जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पूरे ब्रिज पर हड़बड़ी मच जाती है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। इसके बाद डेविन के लोग वहां पर आ जाते हैं और उस सिक्योरिटी वैन पर सबसे पहले लावा फेंकते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से उसे ठंडा करके उस वैन के अंदर पहुंच जाते हैं। अब आईएमएफ की पकड़ से डेविन भाग चुका था। अब जैसा उसने इथन को धमकी दी थी, सेम वैसा ही करने के लिए वो अपने आदमियों को जूलिया के हॉस्पिटल में पहुंचवा देता है और उसे अगवा कर लेता है। अब इथन को भी पता था कि जूलिया की जान खतरे में है, इसलिए वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता है, डेविन के लोगों ने जूलिया को अगवा कर लिया था। बट दोस्तों, थियोडर ने हॉस्पिटल के बाहर आईएमएफ के एजेंट्स को भेज दिया था जो इथन को पकड़ सके। अब यहाँ पर इथन पर आरोप लगाया जाता है कि तुम्हारी वजह से हमारे एक काबिल ऑफिसर लिंसली की मौत हुई, ऊपर से तुम्हारी वजह से डेविन के आदमियों ने आम लोगों पर मिसाइल छोड़ी और तुम्हारी वजह से हमारे ढेर सारे ऑफिसर्स मारे गए और तुम किसी को बताते भी नहीं हो कि कौन सा मिशन कब और कहाँ पर करना है। अब इथन को पकड़कर उसे आईएमएफ के हेडक्वार्टर लेके चले जाते हैं और यहाँ इथन की मदद करने के लिए मस्करेव आ जाता है और उसके हाथ में चुपके से एक चाकू दे देता है और कहता है कि तुम्हारी वाइफ को डेविन के लोग शंघाई लेके गए हैं और अगर तुम अपनी वाइफ की जान बचाना चाहते हो तो कैसे भी करके रैबिट फुट डेविन को दे दो।
अब इथन को एक लिफ्ट से लेके जाया जाता है और उस लिफ्ट में 3 सिक्योरिटी गार्ड्स थे। बट इथन के हाथों में तो चाकू था और वो उस चाकू से अपने बेल्ट काटकर उन सिक्योरिटी गार्ड्स को धूल चटा देता है। अब आईएमएफ ने पूरे कंट्री में इथन के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया था और इथन को तो अपना भेष बदलना आता ही था, इसीलिए वो अपना फेक पासपोर्ट से शंघाई चला जाता है और शंघाई में मस्करी की मदद से ल्यूथर, जेन और डेक्लन भी पहुंच जाते हैं। इनका प्लान था कैसे भी करके शंघाई की हाई सिक्योरिटी में से रेबिट फूड को चुराना। वो बिल्डिंग 82 फुट्स की थी और सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोई भी अगर रेबिट फूड के पास जाने की भी कोशिश करे तो उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। यहाँ इथन कहता है कि हम मेन डोर से नहीं बल्कि हम इसकी बाजू वाली दूसरी बिल्डिंग से लटक कर जाएंगे। डेक्लन कहता है कि भाई ये तो मौत को बुलावा देने के बराबर है, बट इथन तो था खतरों का खिलाड़ी। अब इनके प्लान के मुताबिक जेन लेजर बॉल्स को दूसरी बिल्डिंग पर फेंकने लगती है सिक्योरिटी का ध्यान भटकाने के लिए, और जैसे सिक्योरिटी उन बॉल की तरफ देखते हैं इथन दूसरी बिल्डिंग से कूद जाता है और यहाँ पर चालू होता है इस मूवी का सबसे बेस्ट एक्शन सीन। इथन यहाँ पर एक लंबी जंप मारता है उस बिल्डिंग पर पहुंचने के लिए जहाँ पर रेबिट फूड रखा गया है। अब 5 मिनट बाद 162 मीटर की दूरी से ही इथन अपना पैराशूट खोलकर उस जगह पर जाने की कोशिश करता है जहाँ पर रेबिट फूड रखा गया है। इथन रेबिट फूड को चुरा लेता है और उस जगह पर जाने की कोशिश करता है जहाँ पर ल्यूथर ने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी। इसी दौरान शंघाई की पुलिस भी इथन के पीछे पड़ जाती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेजिंग सीन आता है जहाँ पर कई दफा ऐसा होता है जिसमें इथन के ऊपर से बहुत सारे बड़े बड़े टैंकर चले जाते हैं, बट फाइनली इथन के हाथों में रेबिट फूड आ जाता है और इसके बाद डील थी ये रेबिट फूड डेविन को देना जिसके बदले वो जूलिया को छोड़ सके। बट यहाँ पर इथन अपनी टीम को कहता है कि इसके आगे मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। अब अगली सीन में एक सफेद लंबी कार आती है। उसमें का ड्राइवर कहता है कि इसमें एक ड्रिंक पड़ी है, उसे पी लो। और जैसे ही इथन उस ड्रिंक को पीता है इथन को अपनी सारी पुरानी बातें याद आने लगती है। उसे अपनी बीवी के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। इसी बेहोशी की हालत में इथन पहुंच जाता है डेविन के अड्डे पर। अब यहाँ पर डेविन आकर इथन से पूछता है कि असली रेबिट फूड कहाँ पर है, बट इथन अनकॉन्शियस था इसलिए उसे ये बातें काफी कम आवाज में सुनाई देती है। इस पर इथन कहता है कि मैंने जो तुम्हें लाकर दिया है वो असली ही है, बट डेविन इथन की बातों पर भरोसा नहीं करता और उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी जूलिया को गोली मार देता है। इथन यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता और बहुत रोता है और यहाँ पर इस कहानी का असली प्लॉट रिवील होता है और यहाँ पर हमें और इथन को पता चलता है कि मसग्रेव डेविन से मिला हुआ है। वो इथन से कहता है कि तुम आईएमएफ के एजेंट्स किसी भी चीज की रिप्लिका बनाने में माहिर हो, और डेविन को यही शक था कि तुमने जो रेबिट फूड लाया है वो असली है या नकली। इसकी तसल्ली करने के लिए उसने उसके ट्रांसलेटर को गोली मार दी। उसके फेस पर तुम्हारी बीवी का मास्क था जिससे तुम्हें लगा कि उसने तुम्हारी बीवी को मार दिया। इसका मतलब तुम्हारी बीवी अभी भी जिंदा है और तुम्हारे पास कोई और जवाब नहीं था। इसका मतलब तुमने जो रेबिट फूड लाया वो असली ही था। इस पर इथन कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा कर लूं कि जूलिया अभी भी जिंदा है। तभी जॉन मसग्रे अपने आदमी को कॉल करके जूलिया की बात इथन से करवाता है। इथन यहाँ पर जूलिया से पूछता है कि पहली बार हम कहाँ पर मिले थे। इस पर जूलिया सही जवाब देती है। इससे इथन को ये तसल्ली हो गई थी कि जूलिया अभी जिंदा है। यहाँ इथन मसग्रेव के हाथ को जोरदार बाइट करता है और अपने पास के चाकू से अपने हाथों को खोल देता है और मसग्रेव के फोन से सीधा कॉल करता है आईएमएफ के एक्सपर्ट्स बेंजी को और कहता है कि इस फोन से जो लास्ट कॉल हुई है उसकी लोकेशन मुझे ट्रैक करके बताओ। और बेंजी कहता है कि तुम्हारी बिल्डिंग से करीब 1 मील दूरी पर एक दूसरी बिल्डिंग है, वहां पर से तुम्हें कॉल आया था। और बेंजी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके इथन उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है और यहाँ एक और जोरदार एक्शन चालू हो जाता है और इस एक्शन में पहुंच जाता है डेवियन और उसने वही कैप्सूल इथन के सिर में डाल दिया था जैसे उसने लिंसली के सिर पर डाला था। अब इथन के पास सिर्फ 5 मिनट से उस बम को डिफ्यूज करने के लिए, और इथन इस 5 मिनट में सारे आदमी को ढेर कर देता है और जूलिया के हाथ खोलकर उसे एक राइफल देता है और कहता है कि मुझे एक जोरदार शॉक दो जिससे मैं ऑलमोस्ट डेड हो जाऊंगा, और इन 5 मिनट में अगर किसी ने भी तुम पर हमला करने की कोशिश की तो इस राइफल से उन पर शूट कर देना। दोस्तों, एथन का माइंड काफी शार्प था। उसे पता था कि 5 मिनट में कोई ना कोई जूलिया पर हमला करने आएगा ही, इसलिए वो जूलिया को उसके बचाव के इंस्ट्रक्शन देता है। और यहाँ पर 3 आदमी आते हैं जिन्हें जूलिया ढेर कर देती है, और इन 3 आदमियों में जॉन मस्क्रेव भी था। अब जूलिया एक सर्जन थी, इसीलिए वो इथन को सीपीआर देना शुरू कर देती है और थोड़ी देर बाद इथन भी जाग जाता है
और इसी के साथ ये लोग असली रैबिट फूड को लेके शंघाई से निकल जाते हैं। अब इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद थियोडर एथन को शाबाशी देता है और उसके ऊपर लगे सारे इल्जाम को हटा देता है। और यहाँ पर थियोडर कहता है कि तुम्हें व्हाइट हाउस में बुलाया गया है, क्या तुम अगले मिशन के लिए तैयार हो? यहाँ पर इथन कहता है कि पहले तो मैं अपना हनीमून मनाऊंगा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मिशन इम्पॉसिबल 3 मूवी। आपको ये मूवी और हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताइए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन, टेक केयर। Welcome back, brother.